हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई जो डीप ओशन मिशन है उसको इंडिया के द्वारा जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये मिशन एक्चुअली में क्या है, कैसे ये वर्क करेगा, कहाँ पे ये वर्क करेगा और अगर इसके कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे तो वो क्या होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डीप ओशन मिशन के बारे में जानते हैं, जिसकी नोडल एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। यहाँ पे नोडल एजेंसी का मतलब ये होगा कि जैसे कोई भी काम डीप ओशन मिशन के अंदर जो किया जाएगा उसको एडमिनिस्टर करने का जो काम होगा वो होगा बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। अब जैसे इसरो के कई सारे मिशंस होते हैं जिनमें कि स्पेस को एक्सप्लोर किया जाता है, तो वैसे ही जब डीप ओशन को एक्सप्लोर करने की बात की गई थी तो बेसिकली इस मिशन को लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली होगा क्या कि जैसे कि लिविंग या फिर नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो कि डीप वाटर में, डीप ओशन में पाए जाते हैं, जैसे वाटर से रिलेटेड या फिर मिनरल वगैरह या फिर कोई एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें पाई जाती है उन सबको एक्सप्लोर करने का, हार्नेस करने का जो काम है वो इस मिशन के अंदर यहाँ पे किया जाएगा। इसमें सर्वे वगैरह भी किए जाएंगे। बेसिकली हुआ ये था 2018 में अगस्त मंथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसको ओ स्मार्ट स्कीम के नाम से जाना जाता है, जो कि एक अम्ब्रेला स्कीम थी। अगर उसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो ओशन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेज मॉडलिंग एंड साइंस, ये इस स्कीम का नाम था। और इस स्कीम की हेल्प से ही बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट डीप ओशन मिशन के लिए होंगी उन सबको फंड इस स्कीम के अंडर ही यहाँ पे किया जाएगा। और जो ये डीप ओशन मिशन है इसमें बेसिकली पीएमएन, जिसको कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बोलते हैं, जो कि रॉक टाइप की इनकी स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि सॉलिड मास की एक स्ट्रक्चर होती है। जैसे सी का जो बॉटम होता है यहाँ पे जो सेडिमेंट्स होते हैं, जब वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स के जो मैटर्स हैं वो बेसिकली एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में ये एक सॉलिड बनता है। इस सॉलिड को ही पीएमएन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बोला जाता है, जो जो कि जैसे आयरन, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट या कॉपर वगैरह जो होती है इनमें काफ़ी भारी मात्रा में पाई जाती है। तो इस वजह से ही इंडिया के द्वारा जो पीएमएन है, बेसिकली जो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन जो है उसमें इन पीएमएन को एक्सप्लोर किया जाएगा नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले होगा क्या कि सबसे पहले एक सर्वे के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा उन एरियाज को जहाँ पे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं, सी के एकदम बॉटम पोजीशन पे। फिर वहाँ पे सिप जो है जिसमें कि आईएमएस होगा, मतलब कि जिसको इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम बोलते हैं, वो सिस्टम उस सिप के अंदर होगा। और फिर उस सिप को बेसिकली जैसे इस पोजीशन पे अगर मान लो वहाँ पे सर्वे के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया कि पीएमएन है, तो इसके एकदम यहाँ पे टॉप पोजीशन पे जो सिप होगा इसको यहाँ पे एंकर्ड किया जाएगा, यहाँ पे इसको रोका जाएगा। फिर उसके बाद में एक सॉइल टेस्टर्स को यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में भेजा जाएगा। और फिर उसके साथ साथ मतलब कि जो बेसिकली जो नीचे वाला पोर्शन है जिसको सी बेड भी बोलते हैं, तो वहाँ पे जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ जो है उन सबको टेस्ट किया जाएगा। फिर एक क्रॉलर, जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये येलो कलर का देख रहे हैं इक्विपमेंट, इसको क्रॉलर बोला जाता है, जो कि 12 टन का होता है। इसको सिप की हेल्प से जो सी बेड है, मतलब कि सी का जो एकदम बॉटम है वहाँ पे इसको भेजा जाएगा। इसमें कैमराज वगैरह भी लगे होते हैं जिनकी हेल्प से जो इमेजेस ली जाएंगी उनको वापस से सिप में भेजा जाएगा। तो फिर उसमें बेसिकली जैसे कि इसका जो यहाँ पे ये वाला रीजन है, यहाँ पे बेसिकली पंप वगैरह लगे होते हैं। उन पंप की हेल्प से जो पीएमएन है, पॉली मेटालिक नोड्यूल जो हैं, उन सबको इसका जो मिडल पार्ट है जहाँ पे कि कर्सर है, तो उस कर्सर में इनको भेजा जाएगा। फिर बाद में जो पॉली मेटालिक नोड्यूल है उनको क्रस्ट इस क्रॉलर में ही कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में होगा क्या कि जैसे आप लोग यहाँ पे ये वाला जो रीजन देख रहे हैं ये बेसिकली एक पंप है। तो इस पंप की हेल्प से जो ये क्रस्ट नोड्यूल है इसको वापस से सिप में भेजा जाएगा। तो जब सिप में इसको भेजा जाएगा तो इस क्रस्ट नोड्यूल्स में जो भी मिनरल्स वगैरह होंगे उन सबको सेग्रीगेट किया जाएगा और बाद में उनको लैंड पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से जो डीप ओशन मिशन है ये काम करेगा। और जो ये पीएमएन है जिनका यूज़ बेसिकली जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह होते हैं, स्मार्टफोन्स वगैरह होते हैं, बैटरीज वगैरह होती हैं और जैसे सोलर पैनल्स जो होती हैं, उन सब में बेसिकली जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं इन सब का यूज़ किया जाता है, जो कि इंडियन ओशन का जो फ्लोर है उसमें 6000 मीटर की डेप्थ पे ये स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका साइज़ जो है मिलीमीटर्स में भी होता है, कुछ का सेंटीमीटर्स में भी होता है। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इनमें वेरिएशंस होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये इनका माइनिंग, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे किया जाएगा, तो जो आईएसए है जिसको कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी बोलते हैं, जो कि एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन
लॉ ऑफ द सी के बेसिस पे ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें बेसिकली इस जो ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इसके द्वारा जो भी एरियाज होते हैं डीप सी माइनिंग के लिए, उन सबको अलॉट करने का काम आईएसए के द्वारा किया जाता है। और इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बनी थी जिसको कि पायनियर इन्वेस्टर का स्टेटस दिया गया था 1987 में, 1987 में। और उस टाइम पे ही 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है जो कि सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में है, वो इंडिया को दिया गया था आईएसए के द्वारा, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के द्वारा, जिससे कि इंडिया वहाँ पे जो पीएमएन है या फिर जिनको कि नोड्यूल एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, उनको एक्सप्लोर वहाँ पे किया जा सके। फिर 2002 में इंडिया के द्वारा आईएसए के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था जिसमें कि रिसोर्सेज वगैरह का कंप्लीट एनालिसिस आईएसए के द्वारा किया गया है। और फिर वहाँ पे जो 50% एरिया था उसको आईएसए के द्वारा रख लिया गया और बाकी जो 50% था वो इंडिया को दे दिया गया, जिससे कि इंडिया वहाँ पे नोड्यूल को एक्सप्लोर कर सके। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे जो टोटल एरिया होगा जिसमें कि इंडिया के द्वारा एक्सप्लोरेशन किया जाएगा वो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, जो कि सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में होगा। और नेक्स्ट 15 ईयर्स तक के लिए इंडिया के द्वारा ये एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बारे में बात करें तो जैसे IUCN जो है उसके द्वारा बोला गया है कि जैसे जो भी ये डीप रिमोट लोकेशंस जो हैं जहाँ पे काफ़ी यूनिक टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं जो कि एकदम सी बेड में या फिर सी के जो बॉटम पोजीशन होती है वहाँ पे रहते हैं, जो कि जिनको बेसिकली जैसे कम ऑक्सीजन या फिर कम सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है और हाई प्रेशर वगैरह की भी रिक्वायरमेंट इनको होती है। तो ये काफ़ी यूनिक टाइप के स्पीसीज हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। और जब ये डीप सी ओशियन टाइप की जो ये माइनिंग है या फिर एक्सप्लोरेशन जो ये किया जाएगा तो इससे बेसिकली उन सब स्पीसीज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है इस टाइप की माइनिंग से। और ये जो इकोलॉजी है जो कि एकदम सी के बॉटम में पाई जाती है, ये अभी इस पे काफ़ी स्टडीज़ वगैरह भी नहीं की गई हैं। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो इसको पुअरली समझा जाता है, अभी तक इसके बारे में कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको लेके भी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में IUCN के द्वारा बात की जाती है। यहाँ पे बेसिकली ये भी बोला जाता है कि जैसे जो ये नोड्यूल का एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस तो दी गई हैं ISA के द्वारा, बट ये जो गाइडलाइंस है बेसिकली एक्सप्लोरेशन की ही गाइडलाइंस है। यहाँ पे कुछ और एक्सप्लोइटेशन से रिलेटेड, ठीक है, एक्सप्लोरेशन की गाइडलाइंस तो दी गई है बट एक्सप्लोइटेशन की गाइडलाइंस जो है उनका भी कुछ एक नया सेट होना चाहिए और जिसको कि ISA के द्वारा डिस्कस करके कुछ वर्कआउट उस पर करना चाहिए। तो और उसके अलावा और कई सारी कंसर्न्स बताई गई जैसे कि वाटर पोल्यूशन है, मतलब कि वाटर भी पॉल्यूटेड हो सकता है इस टाइप की माइनिंग से। उसके साथ साथ जैसे नॉइज पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन है जो कि इन माइनिंग एक्टिविटीज़ की हेल्प से होगा। उसके साथ साथ जैसे ऑयल स्पिलेज की कंडीशन भी, मतलब ऑयल स्पिल भी हो सकता है जब इन वेसल्स को ऑपरेट किया जाएगा। तो ये सारी कंसर्न्स जो हैं या फिर इनको हम बोल सकते हैं कि इस टाइप के जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो हैं इस डीप ओशन मिशन के द्वारा हो सकते हैं। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डीप ओशन मिशन के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.